आज के समय में प्रेम किसे कहते हैं? क्या 24/7 ऑनलाइन रहना प्रेम है? सीन पर रिप्लाई ना आए तो बेचैनी, स्टोरी देख ली और मैसेज नहीं किया तो शक, या फिर हर दिन प्रूफ देना, हर पल एक्सप्लेन करना, हर रिश्ते में डर के साथ जीना, यही प्रेम है? आज का प्रेम बहुत तेज है लेकिन बहुत कमजोर भी। आज प्रेम में धैर्य नहीं है, मौन नहीं है और सबसे बड़ी बात ठहराव नहीं है। आज अगर कोई चुप रहे तो हम कहते हैं इंटरेस्ट नहीं है। आज अगर कोई इंतजार करे तो हम कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। और अगर कोई बिना शर्त खड़ा रहे तो हम उसे फूल कह देते हैं। पर सच बताऊं, आज हम प्रेम को पाना समझ बैठे हैं, होना नहीं। अब जरा पीछे चलिए, हजारों साल पीछे। वहां एक स्त्री बैठी है बर्फ से ढके हिमालय में। ना कोई प्रॉमिस, ना कोई एश्योरेंस, ना कोई गारंटी। फिर भी वहीं रुकी हुई है। वह कौन है? वह है माता पार्वती। उनका प्रेम लाउड नहीं था। उनका प्रेम डिस्परेट नहीं था। उनका प्रेम सवाल भी नहीं करता था। उनका प्रेम सिर्फ मौन था। आज के प्रेम हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं। माता पार्वती ने खुद को गहराई से जानना चुना। हम कहते हैं अगर वो मुझसे प्यार करता है तो ऐसा क्यों नहीं करता? लेकिन पार्वती जी कहती हैं अगर प्रेम सत्य है तो मुझे धैर्य सिखाएगा। यही वीडियो है आज के प्रेम और माता पार्वती के बीच का फर्क। जहां आज प्रेम एक्सपेक्टेशन बन चुका है, तब प्रेम तपस्या था। आज हम प्रेम में खो जाते हैं और माता पार्वती के प्रेम आत्म बल मिलता जा। आइए समझते हैं माता पार्वती का मोह क्यों प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा था। कुछ प्रेम शब्दों से शुरू होते हैं, कुछ प्रेम मौन से जन्म लेते हैं। यह कहानी उस प्रेम की है जो मांगता नहीं, शिकायत नहीं करता, जो ठहर जाता है। यह कहानी है माता पार्वती तपस्या की। माता पार्वती जानती थी को पाया नहीं जाता तो सिर्फ जिया जा सकता है। न कोई वरदान मांगा, न कोई वचन चाहा, बस एक निर्णय लिया। अगर प्रेम सत्य है तो पहले मुझे स्वयं को योग्य बनाना होगा। और उसी क्षण राजमहल छूट गया। आभूषण उतरे, पैरों ने हिमालय की राह पकड़ ली। हिमालय था, ठंडा लोगों के उससे भी ज्यादा ठंडे। इतनी सुंदर होकर ये क्या कर रही है? एक योगी के लिए इतनी कठोर तपस्या। पर पार्वती जी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जिसे स्वयं से लड़ना हो दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं होती है। दिन बीते भूख ने शरीर को तोड़ा, पर संकल्प नहीं टूटा। फल से पत्तों से जल तक, फिर केवल प्राणों पर तप। यह केवल उपास नहीं था, यह अहंकार का क्षय था। हर त्याग के साथ परत उतरती गई। मैं कौन हूँ? मैं क्या चाहती हूँ? और क्या मेरा प्रेम बड़ा बन रहा है या छोटा? एक रात हिमालय भी चुप था। देवताओं को डर लगा अगर यह तपस्या यहीं पूरी हो गई तो संसार हिल जाएगा। परीक्षाएं भेजी गई, है भेजा गया, संदेह भेजा गया, प्रलोभन भी। पर माता पार्वती का डगमगाया नहीं, क्योंकि यह तब सिर्फ पानी की नहीं थी, खो देने की थी। अब माता पार्वती राजकुमारी नहीं थी। अब अपेक्षा न इच्छा, स्थिरता थी।
जहाँ भगवान शिव ध्यान में है, वही माता पार्वती तप में थी। दो अलग शरीर एक ही चेतन। और फिर एक दिन ध्यान टूटा। महादेव ने आंखें खोली क्योंकि महादेव को पुकार नहीं समानता महसूस होती है। वह तपस्या जो बिना शब्दों के प्रेम जो बिना सर्द था वही भगवान शिव तक पहुंचा। और तभी हिमालय की उसी शांति में एक साधु प्रकट होता है। जटाएं बिखरी हुई भस्म लिपटा शरीर आंखों में तीक्ष्णता पर बाड़ी में कटु सत्य है। वह साधु माता पार्वती के सामने रुकते हैं और कहते हैं, देवी किसके लिए यह तप? जिस शिव को तुम चाहती हो वह तो भिक्षुक शमशान बासी है, न गृहस्थ है न भविष्य। ऐसे शिव से क्या मिलेगा? न सुख न सुरक्षा न संसार की प्रतिष्ठा। माता पार्वती ने आंखें खोली। कोई क्रोध नहीं कोई चोट नहीं स्थिर दृष्टि। धीमे स्वर में उन्होंने कहा आप को जितना समझते हैं उतना ही जानते हैं। साधु मुस्कुराया और भी तीखे शब्द फेंके। देवी यह मोह है। तब छोड़ो जीवन चुनो। तभी माता पार्वती की आवाज पहली बार गूंजी। यह मोह नहीं यह पहचान है। शिव मेरे लिए पति नहीं सत्य है। जो शिव को निर्धन कहे उनकी पूर्णता नहीं जानता। अब माता पार्वती खड़ी होती है। आंखों में आंसू नहीं आत्मबल है। अगर भगवान शिव शमशान में रहते तो वह वैराग्य है। अगर भगवान शिव मौन है करुणा है। और अगर भगवान शिव मुझे स्वीकार भी करते तो भी मेरा प्रेम कम नहीं होगा। साधु ठहर जाते हैं। थम जाती है और वह साधु मुस्कुराता है। देवी और परीक्षा नहीं। भस्म झड़ती है, जटाएं तेजस्वी हो उठती हैं और वही साधु भगवान शिव बन जाते हैं। पूरा हिमालय साक्षी बनता है। शिव बोलते हैं, तुमने मुझे पाने के लिए नहीं होने के लिए तप किया है। आज शक्ति अपने शिव के सामने नहीं शिव के बराबर खड़ी है। जहाँ प्रेम परीक्षा में भी अडिग रहे वहाँ शिव स्वयं प्रकट होते हैं। आज की जिंदगी में हम सब किसी न किसी तपस्या से गुजर रहे हैं। कोई रिश्तों के लिए, कोई पहचान के लिए, कोई शांति के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या हम भी उतना धैर्य रख पाते हैं जितना प्रेम हम चाहते हैं? आज हम जल्दी रिप्लाई को प्रेम समझ लेते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस को कमिटमेंट और थोड़ी सी चुप्पी को रिजेक्शन। पर पार्वती माता कहती हैं, सच्चा प्रेम शो नहीं करता, वह भीतर से मजबूत करता है। अगर यह कथा आपके दिल के किसी सवाल से जुड़ी, अगर आपने भी कभी इंतजार को कमजोरी समझ लिया, तो यह वीडियो सिर्फ कहानी नहीं थी, यह आईना थी। अगर आप ऐसे और विचार चाहते हैं जो रिश्तों, मन और जीवन को गहराई से समझने में मदद करे, तो इस चैनल से जुड़िए। यहाँ हम जल्दी मोटिवेट नहीं करते, धीरे धीरे जगाते हैं अपनी कथा में एक ऐसा सच जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आपको ठहरना सिखा देगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।